एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है और आप हमेशा सुनते हो, हर एक पर्सन हर एक नए साल की शुरुआत से पहले कहीं ना कहीं विजन बोर्ड बनाता है और वो यही सोचता है क्या विजन बोर्ड काम करता है तो कैसे काम करता है और क्या हमारे सोचने की वजह से वो चीज़ें हमारी लाइफ तक क्रिएट होकर आती है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो हमारे तक पहुंचाता है। ऐसा काम होता है कि नहीं, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपको भी पता है कि मैंने सन 2025 की शुरुआत में अपना विजन बोर्ड पहली बार बनाया था। मतलब मुझे नहीं पता था विजन बोर्ड काम एक्चुअली में करता भी है कि नहीं करता है, लेकिन मैंने देख के अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई किया। मैंने कहा देखते चेंज करता भी है कि नहीं। तो जब मैंने सन 2025 में पहली बार विजन बोर्ड बनाया तो उस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसा कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ तो विजन बोर्ड एक्चुअली में वर्क करता है, क्योंकि हम उस चीज़ को डेली देखते हैं, क्योंकि वो हमारी वॉलपेपर पे लगा होता है। हम डेली उसको देखते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे करनी है। फिर आपके माइंड में चलता है अच्छा ये साल बीतने वाला है या कुछ मंथ बीतने वाले हैं, मुझे इसको अचीव करना है, मुझे कैसे अचीव करना है। आप उसके ऊपर एफर्ट्स लगाते हो और वो चीज़ आप सोचते रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं घूम फिर के आप तक पहुँच ही जाती है। ये चीज़ मैंने इस साल में तो सीख लिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचने की वजह से अचीव किया है। मतलब मेरे को खुद भी यकीन नहीं होता है कि हाँ ये साल इतना ज़्यादा मेरे लिए ब्यूटीफुल रहा है। कुछ खास, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ प्रीशियस, कुछ चार्मिंग मेमोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनवरी से। तो जनवरी में मेरे साथ क्या स्पेशल हुआ, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। जनवरी में एक सबसे खास चीज़ हुई कि मतलब जब जनवरी की शुरुआत हुई तो मेरे पास लोगों के वीडियो होम पेज पे यूट्यूब पे दिखने लगे कि हाँ लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया है और वो अपने पिछली लाइफ को भी दिखा रहे कि हाँ कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया। तो मैं सोचती थी हैं क्या ऐसे ये सच में होता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी क्रिएट करती हूँ। मतलब उस वक्त मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि हाँ विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। बस मैंने नॉर्मली सी कुछ बड़ी बड़ी डिजायर को लिखकर उसका एक आर्ट बनाया। आर्ट बना के मैंने उसको विजन बोर्ड के ऊपर चिपका के अपनी दीवार पे सेट कर दिया, जैसा कि मैं फोटो यहाँ पे दिखा दूंगी। और जब मैंने बना के सेट कर दिया, मैं डेली देखती थी तो मैं सोचती थी हाँ ऐसा करना है। लेकिन फिर मैं सोचती थी नहीं मुझे और भी बहुत कुछ करना है। तो मैं डेली उसको सुन के ऐसे सोच के मैं ऐसे सोती थी अच्छा मुझे अभी ये करना है, अच्छा ये करना है, ये कैसे कर सकती हूँ। और उस सोचने की वजह से मेरे पास बहुत कुछ यूनिक चीज़ें होती रही। जैसा कि जनवरी में मैंने सोचा था कि मैं ब्यूटी पार्लर सीख ही रही थी, तो मैं सोची थी कि मैं हेयर कट कराऊंगी, वो भी एक सुंदर सा। और जब मैंने फाइनली पहली बार हेयर कट कराया तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ऐसे लगा जैसे कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। और मैंने जब हेयर कट करा के अपना फाइनल लुक देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी लोग अपने आप को खुश रख सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहली जो आपकी डिज़ायर होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हाँ आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, अपने हर एक काम को मैनेज करना है। अगर आप डिसिप्लिन में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके पास वो चीज़ें क्रिएट होके आती रहती हैं। तो जब मैंने सोचा कि अच्छा ऐसे खुशी मिलती है, ऐसे हमको डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे पास क्रिएट होके आती रहती हैं। तो एक्चुअली में मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे अपने विजन बोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से बनाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस साल एक्सपेरिमेंट करूँगी कि क्या सच में ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने कुछ चीज़ों को नोट डाउन किया। मैंने कहा मुझे ये भी चाहिए, तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसको विजुअलाइज करना चालू किया, उसके बारे में सोचना चालू किया। तो कहीं ना कहीं वो मेरे पास आती गई। जैसा कि आप विजन बोर्ड में देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे एक सिलाई की मशीन का फ़ोटो लगाया। मीन्स मेरी ऐसी थॉट थी कि कहीं ना कहीं मैं भी सिलाई सीख सकूं, और मैंने सिलाई सीखने के लिए एफ़र्ट्स लगाए। और जब मैंने एफ़र्ट्स लगाए तो मुझे समझ में आया कि अच्छा सिलाई सीखूंगी कैसे। तो मुझे समझ में आया अच्छा आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, चलो यूट्यूब से देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम सीखकर अपने हिसाब से खुद काट कर खुद सिलकर अपने लिए कुर्ती पैंट बनाया, जो कि एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ था। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो। मतलब उसको बनाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्रिएट होके आती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और उस वक्त मेरी ऐसे डिज़ायर थी कि मेरे को ना मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं सोचती थी मुझे मेहंदी लगाना आना चाहिए, क्योंकि कुछ जैसी हुई मुझे लगा नहीं, हर एक लड़की के अंदर एक अच्छी आदत होनी चाहिए कि उसको हर एक एक काम आना चाहिए, चाहे वो थोड़ा ही करना क्यों ना जानती हो। तो मैंने मेहंदी लगाने के लिए सोचा, तो मैंने मेहंदी के लिए बहुत सारी पिक्चरों को मैं आपको दिखाऊंगा फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैंने बहुत सारी मेहंदी को ट्राई किया, जो कि लगाते लगाते आज मैं उसमें एक्सपर्ट भी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ऐसे अंदर से खुशी मिलती कि हाँ, मैंने जनवरी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया और उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। और अगर बात करें फरवरी की, तो फरवरी में भी मेरे पास 4 ऐसी क्यूट मेमोरी जिसने कि मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। पहली ये कि मुझे अपनी फर्स्ट इनकम अपने हाथ में महसूस करने का मौका मिला। मतलब ब्यूटिशियन कोर्स सीखते सीखते ही मुझे मेहंदी लगाने का एक ऑफ़र मिला और जब मैंने उसको लगाया तो वो बहुत छोटी सी रकम थी। उसने मुझे खुशी से 50 रुपये दिए। मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि हाँ कोई मुझे दे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अगर वो खुशी से दे रही है तो चलो मैं ले लेती हूँ। और जब मैंने लिया तो मुझे अंदर से खुशी महसूस होती कि हाँ, मुझे अपनी कमाई का चाहे छोटी सी रकम क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपने हाथ में लेने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा, तो मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशी से भर दिया। मतलब इस बात ने, ऐसा नहीं कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे को ये था कि मुझे अपनी लाइफ को ग्रो करना था। मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ को कोई देख के कुछ सीखे। और मैंने जब मेहंदी लगाना सीखा, ब्यूटिशियन कोर्स सीखना चालू किया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ स्ट्रगल करके भी सीखा। लेकिन जब सीखा तो उसकी बदौलत मुझे पहली कमाई अपने हाथ में महसूस करने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक गांव की लड़की जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती है, लेकिन उसने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ नए स्टेप लिए और स्टेप लेने की वजह से उसे कमाई हुई और उस पैसों को लाकर मैंने एक अच्छे काम के लिए यूज़ किया। वो छोटी सी रकम थी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने उसको खुशी से एक काम के लिए यूज़ किया। क्या किया वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ कामों को सेफली ही रखो, अपनी कुछ अच्छी आदतों को, तो अच्छा ही रहता है। फिलहाल मैंने उस पैसों को क्या किया वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई जो कि सिर्फ 50 रुपये थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली उनको अपने हाथों में लेके, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हो। और आई होप कि मैं इस 2026 में बहुत बड़ा अमाउंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फरवरी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैंने अपने सारे वेस्ट टाइम को कन्वर्ट किया अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ऊपर वाले के साथ कनेक्ट रहूं, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल तरीके से जीऊँ। तो मैंने उस चीज़ में भी कन्वर्ट कर लिया है। मैं अपने सारे वेस्ट टाइम को अब स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी भी वेस्ट टाइम नहीं करती हूँ। अब मैं जैसे फ्री टाइम पाती हूँ बस मैं बैठ जाती हूँ, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड तीसरी मेरी सबसे बड़ी डिज़ायर थी कि मेरा खुद का रूम हो और मेरे सोचने की बदौलत मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमरा भी मिला, जिसको मैंने अपने हिसाब से डेकोरेट भी किया, जैसा कि आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी चौथी, जो कि है कि मेरे पापा के लिए मैं सोचती थी कि उनका खुद का एक बिजनेस हो, वो कुछ अच्छा करे, मतलब वो घर में 24 घंटे रह भी सके और अपना काम भी कर सके। और भगवान ने उनके लिए रास्ता खोला और वो आज अपने गायों के बिजनेस के साथ सेटल हो चुके हैं। फरवरी में वो पहली गाय लेके आए थे सिर्फ ये सोच के कि हाँ सिर्फ घर के लिए काम चल जाए, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी और वो धीरे 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 करके आज अपने बिजनेस को बढ़ा चुके हैं और आज वो पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं। और अगर आप बात करें मार्च की, तो जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी में मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए अपना हेयर कट करवाया था, लेकिन मार्च तक ऐसी मेरी थिंकिंग होगी कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए, मतलब ऐसे कि जो मैं अदल बदल के पहन सकूं। और वो चीज़ जब मैं सोचने लगी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी मम्मी के दिमाग में क्रिएट हुई कि चलो शॉपिंग करके आते, तुमको बहुत सारी शॉपिंग करा के लाती हो। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं मार्केट गई तो उन्होंने मुझे बहुत तरीके के अलग अलग कपड़े दिलाए, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी कराई। मतलब उन्होंने कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर सीखने जाती हो, तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके के कपड़े मंगा देती हूँ, तुम बढ़िया पहन पहन
के जाना। तो मैंने कहा ठीक है। और वो चीज़ जब मैंने सोचा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल तक मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि मुझे पार्टी वेयर मेकअप खुद के ऊपर देखना है कि हाँ मैं पार्टी वेयर मेकअप में कैसे दिखूंगी। तो जब मैंने उस चीज़ को सोचना चालू किया तो मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि मैं कैसे करके देखूं, क्योंकि मेरे पास सिंपल प्रोडक्ट थे, बहुत अच्छे वाले नहीं थे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। लेकिन मैंने उसको सोचना चालू किया और सोचते सोचते ये चीज़ ब्यूटी पार्लर वाली दीदी ने खुद से कहा कि चलो मैं तुम्हारे पास पार्टी वेयर मेकअप करके दिखाती हूँ कि कैसे मेकअप किया जाता है, तुमको सिखा भी दूंगी और तुम सीख भी लेना, तुम्हारे पास ट्राई भी करके दिखा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे तैयार करके कुछ ऐसा रेडी किया जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्राउड वाली फीलिंग आई थी कि चलो एक और डिज़ायर पूरी हो गई। मई की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मतलब मैंने सोचा मुझे मेकअप तो आ गया, लेकिन मेरे पास तो सिंपल प्रोडक्ट है, शायद सिंपल प्रोडक्ट से ना हो पाए। लेकिन दीदी ने कहा नहीं, मैटर करता है कि तुम उस पर कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने दीदी के थ्रू ही सिंपल मेकअप से भी मेकअप करना सीखा, जो कि मेरी लाइफ के लिए सबसे अच्छी बात थी। और अब उसी सिंपल मेकअप से मैं बहुत कुछ नया नया ट्राई करती थी, जो कि मुझे सीख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग के तौर पे मेरे जीवन में काम करा। और मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे प्राउड फीलिंग आने लगी कि हाँ कुछ चीज़ें सिंपल होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया हो सकती है। ये चीज़ मुझे सीखने का मौका मिला, जो कि मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जून तो मेरे लिए बहुत बड़ा पावरफुल ब्लेसिंग की तरह मेरे जीवन में साबित हुआ। मतलब जून में मैंने मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी का नॉलेज लिया, मतलब किस स्किन टोन के हिसाब से ज्वेलरी कौन सी सूट कर सकती है, किस आउटफिट के हिसाब से कौन सी ज्वेलरी सूट कर सकती है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। और जून में ही मैं गई अमृतसर। मतलब मैं घर से बाहर सिर्फ पढ़ने के लिए गई, सामने स्कूल था मेरे, उसके बाद कॉलेज में थोड़ी दूर पे जाती थी। बट उसके अलावा मैं सिर्फ नानी और मौसी के यहाँ गई हूँ, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। बट फिर भी मुझे अमृतसर, जो कि हमारे घर से बहुत 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 दूर है, बट मुझे जाने का मौका मिला, जो कि जून में मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह काम किया। मतलब मैंने बहुत सोचा था कि मुझे अमृतसर जाना है, वो भी बहुत डिज़ायर की और भगवान ने मेरे लिए रास्ता खोला, मैं उनके यहाँ जा पाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर बात करें जुलाई में, तो जुलाई में हम गए थे अयोध्या घूमने के लिए। और हमने अयोध्या में जो राइडिंग होती नाव की वो भी किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बट मैंने फिर भी अपने मन को पक्का किया और भैया के साथ मैं गई। और जब वहाँ सफ़र करते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ मतलब कुछ चीज़ें डर आपके मन में बना रहता है, लेकिन उस डर को अगर आप दूर करते तो आपको बहुत इंजॉय करने का मौका मिलता है। जून और जुलाई दोनों ही मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशियों वाले थे, जो कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आए और मुझे घूमने का मौका मिला अपनी फैमिली के साथ। मतलब मेरी डिज़ायर थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊँ, तो मैं अमृतसर गई अपने मम्मी पापा के साथ। और अगर मैं बात करूँ अयोध्या, तो अयोध्या मैं दीदी भैया भाभी के साथ गई, जो कि मुझे जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनके साथ घूमकर अच्छा लगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, जो कि इस साल में क्रिएट हुआ। कहीं ना कहीं मैंने इसको सोचा तो कहीं ना कहीं वो क्रिएट हुआ। और अगर बात करें अगस्त की, तो अगस्त मेरा पूरा बस इसी खुशी के साथ चला गया कि हाँ मैंने इतनी सारी खुशियों को अचीव कर लिया है। मतलब विजुअलाइज करना, उसको अपनी लाइफ में लाना और लाकर उसको खुशी को महसूस करना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग इस चीज़ को करते हैं, उस चीज़ को फील कर पाते हैं, वो लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये कैसे होगा, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आप भी करोगे तो आपको समझ में आएगी। अगस्त मेरा ऐसे ही बीत गया। और अगर बात करें सितंबर की, तो सितंबर में मेरे साथ बहुत कुछ स्पेशल हुआ। जैसा कि दीदी ने मम्मी की कम से कम 15-16 साल पुरानी साड़ी पहनी, और जब उसने पहनी तो उसकी डिज़ायर थी कि मैं उसका मेकअप करूं ताकि वो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर पाए, वीडियो बना सके। और जब मैंने उसके ऊपर मेकअप किया, तो उसके ऊपर मेकअप करने के बाद मुझे ऐसे प्राउड वाली फीलिंग आई थी कि मतलब जो मैंने मेकअप सीखा वो कहीं ना कहीं मुझे आया। और जब आया तो मैंने उसके ऊपर किया तो सब ने बहुत तारीफ़ किया। और दीदी के ऊपर पार्टी वेयर मेकअप करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ में ही सुबह जल्दी उठने को लेकर मैंने बहुत सारी मस्ती की, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी। 50 अलार्म लगाने के बाद भी तुम एक बार भी नहीं उठे।
घर वाले मुझे ताने मारते लगातार कि तुम नहीं उठ सकती कल, इसी वजह से मैं जल्दी उठ के दिखाऊंगी। ओके डील डन। कितने बजे? 4 बजे। ठीक है। मेरे को खुद ही चौंक लग रहा। खुद ही को नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं। मैंने ये सोची इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे पास आती कहाँ से? अच्छा ये बताओ, जब कहाँ अरे वो काम 9-10 बजे तक 10 बजे तक सारा हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना नहाना धोना सब हो जाता है, तो तुमको 4 बजे उठ के और क्या काम करना है? बात जो है काम 10 बजे खत्म होता है वो तुम सुबह 4 बजे खत्म करना है। नहीं, जो काम खत्म होते हैं तो ठीक है, लेकिन ना बच्चे ना दिन में कुछ करने नहीं देते, इसलिए जल्दी उठना तो सिलाई तुम 4 बजे करोगी, कढ़ाई तुम 4 बजे करोगी, राइटिंग तुम 4 बजे करोगी, हैं जर्नलिंग तुम 4 बजे करोगी। तुम क्या 4 बजे तुम सिलाई कढ़ाई करने बैठ जाओगी? वो तो पता है, लेकिन हो सकता है जल्दी जाने की वजह से मैं थोड़े बहुत काम निपटा लूँ। हाँ वो तो देखते हैं, अब सो तो पहले। मेरे घर वाले मुझे चैलेंज दे रहे, रोज मुझे यही ताने सुनने को मिलता है, खबरदार अगर अलार्म लगाए तो, और रोज मैं बेवकूफ़ों की तरह अलार्म लगा के फिर से सो जाती हूँ। हाँ, इतना दुख तो मैंने आज तक नहीं सहा जितना आप सहना पड़ रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे सुबह जल्दी उठ के दिखाऊंगी। और साथ ही साथ दिसंबर में ही मुन्नी का मुंडन भी हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने उसका वीडियो भी ऑलरेडी डाल दिया है। जितनी भी ब्लेसिंग मैं आपको बता रही हूँ उनका वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और अगर बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर में हमने दिवाली को धूमधाम से सेलिब्रेट किया दीदी के साथ, जो कि मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह काम करता है। मतलब बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, जैसा कि आपको पता ही है। बट जब भी उसके साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और ये साल मेरे लिए बहुत खुशियों से भरा था, क्योंकि मैं उसको ऐसे सोच रही थी तो वैसे क्रिएट हो रहा था। और दिवाली दीदी के साथ मना के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बात करें नवंबर की, तो नवंबर तो और भी ज़्यादा मेरे लिए ब्लेसिंग से भरा था, क्योंकि नवंबर में ही मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज, क्योंकि नवंबर में मुझे एक चीज़ समझ आई थी कि किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करो बल्कि उसको रिक्रिएट करो। और मैंने जो मेरी फ्रॉक थी जो कि मैं लेके आई थी इसी साल, मैंने उसको काट के छोटा किया। छोटा करने के बाद जब मैंने उसको पहना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब सिलाई का नॉलेज लेना, उसके अकॉर्डिंग मैं नई नई चीज़ें ट्राई करना, ये सब चीज़ें मैं इसी साल में सीख पाई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नवंबर में ही मुझे मेरी भाभी ने फ्रॉक दी थी, जो कि आपने देखा, जिसको पहन के मैं मेला गई थी। और मेले में मेरी डिज़ायर थी कि मैं गुल्लक ले सकूं। और जब मैंने उस चीज़ को सोचना चालू किया तो वो चीज़ मेरे पास आई। मतलब मुझे समझ में आया कि अच्छा मेला आ रहा है तो मेले में गुल्लक लेंगे। जब मैं वहाँ गई तो मुझे याद भी था और मैंने उस चीज़ को ले भी लिया, बल्कि वो थोड़ा महंगा भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने लिया, क्योंकि वो चीज़ मैं सोच रही थी कि काश मुझे गुल्लक मिल जाए, क्योंकि नहीं तो पापा जाते फिर कहीं और से लेके आते तो टाइम लगता। बट मेरे को ये था कि नहीं, मुझे जल्दी चाहिए ताकि मैं उसमें पैसे इकट्ठा कर सकूँ। और वो चीज़ भी मेरे पास क्रिएट होके आई, क्योंकि मैंने सोचा। और सबसे बड़ी बात कि मैं सोची थी कि मैं इस साल कुछ नई नई रेसिपी ट्राई करूँगी, और मैंने सोचा था कि मैं कुछ तो यूनिक ट्राई करूँगी। और जब मैंने कुल्हड़ वाली चाय बनाई तो सुपर से भी ऊपर बनी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ, नई नई चीज़ें ट्राई करके भी आपको अच्छा लग सकता है। और नवंबर मेरे लिए इसलिए ब्लेसिंग से भरा था क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें फील करने का, एंजॉय करने का, खुशियाँ महसूस करने का मौका मिला, इसलिए। और दिसंबर में मैंने सोचा है और कुछ चीज़ें मैंने फील भी किया है, जैसे कि मैंने वॉलपेपर के लिए अपने विज़न बोर्ड को बना के उस पर सेट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। साथ ही साथ हमने ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस साल नई नई रेसिपी ट्राई करूँ, तो हमने वो भी ट्राई किया। और साथ ही साथ मैंने इस साल सोचा है कि मैं एक और विज़न बोर्ड बनाऊंगी, जो कि मैं अपने वॉलपेपर पे लगाऊंगी। वो इसी साल में जो 3 दिन बचे हैं उसी में क्रिएट करूंगी। आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। दिसंबर में हमने क्रिसमस भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया, जैसा कि आप देख चुके हो। चलिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।